स्टूडेंट्स, विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और मैं साइंस पढ़ा रहा था, फिर बीच में मैंने सोचा कि चलो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का एक मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 लेके आया हूं, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं इस वीडियो में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बेसिक नॉलेज दूंगा और इसको डीप में बताऊंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, ताकि आपको ये आगे क्लास में भी काम दे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठंडक है तो आप रजाई में घुसे या कहीं भी घुस के पढ़ें, पर कॉपी और पेन ले लें ताकि जो मैं आपको होता है उसको नोट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगेगी चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि एपी क्या होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी, क्योंकि इतना बड़ा कौन लिखेगा। मान लीजिए कि कोई एक लड़की है, लड़की का नाम मान लीजिए सीमा है। सीमा एक लड़की है कोई, और ये कहीं नौकरी मांगने के लिए गई, इसको नौकरी मिल गई, और जो मैनेजर थे उन्होंने इसको काम पे रखा और फर्स्ट ईयर पहले साल बोला कि तुमको मैं 8,000 दूंगा। ये पहले साल इनको 8,000 सैलरी मिली। दूसरे साल इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 8,000 दूंगा और हर साल 500 रुपए इंक्रीमेंट करके दूंगा, मतलब हर साल ये सैलरी में 500 रुपए बढ़ाएंगे। तो इनको दूसरे साल कितना पैसा मिलेगा? 8,000 प्लस 500, 8,500। ये दूसरे साल का हो गया। तीसरे साल इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 9,000 रुपए। ये इनको हो जाएगी तीसरे साल। चौथे साल कितना हो जाएगा? 9,500। फिर ऐसे जब तक ये काम करेंगे इनकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी 500 रुपए हर महीने। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक खास पैटर्न आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नंबर्स हैं यहाँ तक से यहाँ तक और नीचे तक चलते चले जाएंगे ये नंबर्स। इसमें आप एक खास पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो सेकंड टर्म है या जो हर एक टर्म है वो पिछले टर्म से 500 रुपए के डिफरेंस पर है। इसको मैं लिखता हूं, इस टर्मों को 8,000 9,500 और ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं 10,000। तो आप ये पैटर्न देख पा रहे होंगे। ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है नंबरों का, इन्हीं सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। एपी कब कहेंगे? जब जो इसमें से कोई भी टर्म, पहले टर्म को छोड़ करके कोई भी टर्म, मान लीजिए ये टर्म है, अपने पिछले टर्म से एक कांस्टेंट से डिफरेंस पे आएगा, एक कांस्टेंट नंबर से डिफर करेगा। इसकी मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं एपी की। इट इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज differ
by a constant from its preceding term except first term। मतलब क्या? It is a sequence in which each term is differ by a constant from its preceding term except first term। मतलब ये एक नंबरों का सीक्वेंस होता है। जैसे ये एक नंबर का सीक्वेंस है 8000, 8500, 9000, 9500, 10000, फिर 10.5 आएगा, फिर 11000 आएगा, फिर 11.5, फिर 12, ऐसे चलता चला जाएगा। तो इनमें जो सीक्वेंस है कि कोई भी टर्म, मान लीजिए ये कोई टर्म है, ये अपने पिछले टर्म से, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला, इसका मतलब होता है पिछला, अपने पिछले टर्म से, इसका पिछला टर्म 8500 है, अपने पिछले टर्म से एक कांस्टेंट नंबर से डिफर करेगा 500। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 9000 माइनस 8500, तो कितना डिफर किया? 500 से। वैसे इसका देखिए, ये अपने पिछले टर्म से कितने पे डिफरेंस पे है? 9500 माइनस 9000, ये 500। तो ये एक ऐसी नंबरों की ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हर एक टर्म अपने पिछले टर्म से एक कांस्टेंट नंबर से डिफर करे और वो डिफरेंस सभी नंबरों में सेम आना चाहिए। जैसे इसमें 500 आए, इसमें 500 का डिफरेंस आए, फिर आगे 9000, 10,000 में 500 का डिफरेंस, तो वो ऐसी सीक्वेंस इसमें सेम नंबर का डिफरेंस आना चाहिए। तो इसलिए को हम एपी कहते हैं। अब मैं इसको रख कर देता हूं, अगर आपको काम लगे कि जरूरी है लिखना तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप बताइएगा मुझे कि ये एपी है कि नहीं है। तो मैं बुक से, ये आर.एस. अग्रवाल की बुक है, मैं इससे आपको एग्जांपल कराता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताइए, शो दैट the following sequence is AP। आपको शो करना है, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये AP है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 8, 11, AP को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, 14, 17, सबसे पहले ये बताइए। फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये फिर है और ये तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग इन क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए कि आपको एपी समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको इसको प्रूफ करना है कि ये एपी है। तो आपको प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप ये दिखाइए कि इनमें जो हर एक टर्म है वो अपने पिछले टर्म से, जिनका कॉमन डिफरेंस है या जो डिफरेंस है इनका वो कांस्टेंट है। जैसे इसका डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए, इसका डिफरेंस सेम, इसका डिफरेंस भी, सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए सब में, जो हर एक टर्म का डिफरेंस है। तो चलिए मैं पहले इसका करके आपको दिखाता हूं सॉल्यूशन। हम देख पा रहे होंगे कि 11 माइनस 8 ये हो गया 3। अब इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस
14 माइनस 11 ये हो गया 3, इनका डिफरेंस 17 माइनस 14 ये हो गया 3, और इसका डिफरेंस 20 माइनस 17 ये हो गया 3। तो आप देख सकते हैं कि सब में डिफरेंस है, जो कॉमन है, सबका डिफरेंस सेम है, ये 3। इन सब में डिफरेंस सेम आ रहा है। एपी डेफिनेशन ही है कि इट इज अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज डिफर बाय अ कांस्टेंट फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म। मतलब हर एक टर्म एक कांस्टेंट से डिफर करना चाहिए अपने पिछले टर्म से। तो जब सब में डिफरेंस सेम आ रहा है, 3 3 आ रहा है, मतलब ये एपी है। इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। फिर नीचे आप लाइन में लिख सकते हैं कि थस ईच टर्म इज डिफर बाय अ कॉमन कांस्टेंट 3 बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म, हेंस इट इज एन एपी। अब मैं अगला आपको सॉल्यूशन कराता हूं। इस सेकंड वाले को मैं आपको करा देता हूं। आप लोग भी क्वेश्चन ट्राई किया करिए कॉपी में, तभी तो मजा आएगा यार। एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, मैथ्स को फील करके पढ़ो, फील करके। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसको ऐसे लिखेंगे 6 माइनस 11 कितना हो गया, -5। ये तो बेसिक मैथ्स है तो आपको आती है। 1 माइनस 6 -5। अब इसका डिफरेंस -4 - 1 प्लस हो जाएगा ये, और साइन नेगेटिव का -5। इसका डिफरेंस -9 - 4 और एक माइनस और, यानी ये प्लस हो जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा -9 + 4 मतलब -5। तो देख सकते हैं कि इन सब में भी डिफरेंस कॉमन है। तो जब डिफरेंस कॉमन आए तो हेंस इट इज एन एपी। ये आप लिख सकते हैं, जब डिफरेंस कॉमन आए तो ये सब एक एपी है। अब जो लास्ट क्वेश्चन था उसको आप लोग ट्राई करिए। जो लास्ट क्वेश्चन था उसको आप लोग ट्राई करके देखिए। मैं आपको देता हूं, ये जो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था कि √7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग ट्राई करके, इसको प्रूफ करिए कि ये एक एपी है। करो 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 यार, आलसी की तरह बैठे हो। चलो हम करते हैं। देखो इसमें से इसका डिफरेंस, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये तो √7 हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखो 4 × 7। कुछ गलती की मैंने। 4 × 7 28 ही तो होता है भैया, 4 × 7। इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × 7। कुछ गलती है तो बताओ कमेंट में, बोल लिख, तुरंत लिख दो कमेंट में। गलती नहीं है। इसको ऐसे 63 लिख सकते हैं, 9 × 7 = 63। अब देखो, अब ये हो गया हमारे टर्म्स। गणित पढ़ रहे हो भैया, अकल लगा के पढ़ो तभी नंबर मिलेगा। अब देखिए इसमें से इसका डिफरेंस निकालिए। √4 × 7 -√7। ये जब रूट में होगा तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, 2√7 - 7। ठीक, कितना हो गया, सॉरी ये √7 होगा। 2 √7 में से एक √7 जाएगा, तो यहां मान लीजिए लिखा है 1 √7, तो ये 1 है तो ये इससे माइनस हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ √7। ठीक है, नहीं समझे? मान लो ये लिखा है 2 √7 और ये लिखा है 1 √7। 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 1 × √7 इज नथिंग, ओनली √7 वी गेट
इस 2 को इस 1 में से माइनस करो, मतलब इस 2 में से इस 1 को घटाओ तो कितना आएगा, 2 में से जब 1 जाएगा और ये √7 कॉमन दोनों का, तो हो गया 1√7, मतलब कि √7 ही तो आएगा। ठीक, या फिर ऐसे कर लो, दोनों में से √7 कॉमन ले लो, जैसे अभी लिया, और फिर माइनस कर दो, यही तो आएगा। अब अगला देखो, इसमें से और इसका डिफरेंस, -9 × 7 माइनस √4 × 7, ये। अब जब इसका हम वो करेंगे, हम जब -9 × √7 करेंगे तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 3√7 माइनस ये 2 हो जाएगा 2√7। तो भैया जब ये 2√7 और 3√7, तो 3√7 में से 2√7 जाएगा, नहीं कर पा रहे तो ऐसे कॉमन लेके करो, तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया, ये 3 में से 2 गया तो कितना हुआ, √7 ही तो आया। तो हम देख सकते हैं आके खोल करके कि √7 डिफरेंस आ रहा है, तो ये एपी ही तो हुआ, हेंस इट इज एन एपी, क्योंकि हर टर्म में डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। पहले टर्म में हम देखते नहीं कि पहला टर्म तो भैया खुद ही इसमें क्या घटा दें, कुछ है नहीं, इसलिए पहले टर्म जब सेम है इसमें √7 को डिफरेंस मिला, यानी हेंस इट इज एन एपी, हेंस इट इज एन एपी। अब मैं आपको एपी की कुछ बेसिक बातें बताता हूं कि एपी में अंदर डीप में आपको ले जाता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई एपी लिखी हुई है, एक सीरीज लिखी हुई है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये जहां तक गया, ये एपी लिखी हुई है, इसमें सब में डिफरेंस कॉमन है, सब में 2-2 का डिफरेंस है, मतलब ये एक एपी है। अब इसमें ये जो पहला टर्म है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ये इस एपी का पहला टर्म तो है, पहला टर्म फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, और इसको लिखते हैं A1। ठीक, ये जो है सेकेंड टर्म है एपी का, ऑफ एन एपी। एपी में हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये पहला टर्म, ये गिनेंगे तो इसको 1, गिनेंगे इसको 2, तो ये दूसरा टर्म है एपी का, और इसको लिख देते हैं A2। ऐसे ही तीसरा टर्म ये A3, चौथा टर्म A4, ऐसे ही n तक जाएगा तो ये जाएगा AN। ये AN टर्म है, कोई भी n टर्म है, और इसको हम लिखते हैं AN ही लिखते हैं, कोई nth टर्म है एपी का, n तक जाएगा ये टर्म, और इसको हम ANX लिखते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 4 - 2, इसमें और इसके बीच में जो डिफरेंस है 6 - 4, इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है 8 - 6, इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है 10 - 8। ऐसे ही जो सबके बीच में डिफरेंस होंगे वो क्या होंगे, 4 - 2, यानी ये हो गया 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, इस सब में डिफरेंस 2-2 आएगा, तभी तो ये भी कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस सेम है। ये डिफरेंस आता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे नंबरों में डिफरेंस कॉमन है, सब में 2-2 आ रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस, उसको डिनोट करते हैं डी से। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस होता है A2 - A1, A3 - A2। भाई A2 ये है और A1 ये है, ये हो गया A1, ये हो गया A2,
तो जब A2 से A1 माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा, तभी तो डिफरेंस आएगा। या A3, ये A3 है, A3 से A2 माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा। या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे, बाकी ऐसे आगे चलती जाएगी। कॉमन डिफरेंस वो होता है, इसको कॉमन क्या बोलते हैं कि सारे टर्म में कॉमन, सब में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, हर 2 नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और A1 कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को, एपी के फर्स्ट टर्म को A1 लिखते हैं और डी को कॉमन डिफरेंस लिखते हैं। तो इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं आगे। तो भैया अब हम आप लोगों को बताते हैं कि एपी का जनरल टर्म कैसे फाइंड करें, जनरल टर्म एपी कैसे फाइंड करें। जनरल टर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने सीरीज लिखी थी 2 4 6 8 10, फिर ऐसे 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 लिखती चली जाएगी, अनंत काल तक ये लिखती चली जाएगी एन तक। अब मान लीजिए इसमें से हम आपसे पूछें कि इस एपी का चौथा टर्म कौन सा है, तो आप लोग गिन के बता देंगे 1 2 3 4, यानी चौथा टर्म जो फोर्थ टर्म है वो एपी का A4 वो है 8। पूछे पांचवा तो बता देंगे 10 है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि 5141वां टर्म, 5141वां टर्म इसका क्या है, तो आप लोग टाइम लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप बता पाएंगे, वैसे बिना देखे नहीं। तो इसी का निकालने का तरीका है कि अगर कोई भी टर्म आपको किसी एपी का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसी को हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे निकालेंगे। इसको हम लिखते हैं A, क्योंकि ये A1 है तो इसको A या A1 लिखा जाता है, ठीक है। इसको लिखते हैं A प्लस डी, डी इनका कॉमन डिफरेंस होता है और डी सब में 2 हम देख पा रहे हैं कि इसमें से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 में 4 डालेंगे 2 आएगा, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, 2 इंटू डी। अगर हम डी की यहाँ 2 रख देंगे तो A प्लस 2 इंटू 2 कितना आएगा, और A हमारे पास 2 है तो ये हो जाएगा 2, यानी 2 प्लस 2 इंटू 2 4, ये हो गया 6। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 2D। मतलब क्या कि 1 2 3 ये तीसरा टर्म तो है, तो A3 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि A प्लस 2D। ऐसे A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। आप देख पा रहे होंगे कि जब यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है, जब यहाँ 4 तो यहाँ 3। A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D। तो अगर हम किसी nth टर्म की बात करें, मान लीजिए कोई भी nth टर्म है, जैसे मान लीजिए हम पूछें 40वें टर्म की, तो A40 कितना आएगा, A प्लस यहाँ 39 हो जाएगा। तो अगर कोई nth टर्म है तो हो जाएगी मान लीजिए an की A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझो कि नहीं समझो, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमें A 10वां निकालना है, तो A 10वां जब निकालते हैं तो A तो पहला टर्म सब में कांस्टेंट है, प्लस यहाँ 10 रखते हैं, यहाँ 1 माइनस करके D कर देते हैं, तभी तो ये आता है A प्लस 10 में 1 गया 9 और D 9D। तो वही है कि यहाँ n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, जब an निकालना होगा तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा जनरल टर्म कि अगर कोई भी टर्म से पूछना, मान लीजिए हमको A3 पूछना होता तो यहाँ कैसे करते, A3 अगर थर्ड टर्म हमको चाहिए तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1, n की जगह 3 रखा जाएगा ना, तीसरा टर्म हमें चाहिए 1 और माइनस ये इंटू डी। तो कितना आ गया A प्लस 3 माइनस 1 2 D, यही तो आया A3। तो ये हो गया जनरल टर्म ऑफ एन एपी। इसको नोट करिए, फिर मैं आपको साफ साफ लिख के बताता हूं। तो चलिए मैं आपको पूरा एपी का एक समराइज फॉर्म लिखा देता हूं कि जनरल टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आप लोग नोट कर लीजिए। ए अथवा A1 को हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ये फर्स्ट टर्म है एपी की। जो डी होता है वो होता है
कॉमन डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो सब नंबरों में क्योंकि डिफरेंस एक ही आता है तो कॉमन ही है, इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब जो मेन है वो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, कि कोई भी टर्म निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला है, मान लीजिए एन, इसको एन लिखते हैं जनरल टर्म को, कि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय एस। मिल लेता हूं, जिसमें ये एनी टर्म है, कोई भी टर्म है, कोई भी जनरल टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये वो टर्म है जो हमें चाहिए, टर्म वी रिक्वायर, और ये कॉमन डिफरेंस है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं ताकि आपको एकदम ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि जनरल टर्म ऑफ एनएपी होता क्या है। तो अब मैं आपको आर एस अग्रवाल के कुछ एग्जांपल्स या क्वेश्चन कह दीजिए, उनको आपको मैं प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि आपको जनरल टर्म ऑफ एनएपी और एपी से कोई भी दिक्कत ना आए एग्जाम में। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का, शॉर्ट एग्जाम्पल का है, फाइंड द nth टर्म। क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म। ऑफ एन एपी। एपी ये है आपकी, इसमें से आपको nth टर्म निकालना है, इसका nth टर्म और 16th टर्म। एपी इसकी है जो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 5 7 9 11 आई थिंक, हाँ। तो ये पहले आप लोग इसको कोशिश करिए करने की, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका क्या है। चलिए मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। इस एपी में हम देख पा रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 3, यही तो फर्स्ट टर्म है, तो a इज इक्वल टू 3। अब इसका डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ये a1 होता है, ये a2, a3, a4, a5 ही होता है। फिफ्थ टर्म को a5, सिक्स टर्म को a6, फर्स्ट टर्म को a1, सेकंड टर्म को a2, ऐसे ही हम बोलते हैं। तो a2 माइनस a1 से हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। भाई इससे इसमें माइनस करेंगे तभी तो ये डिफरेंस मिलेगा कॉमन। तो 5 माइनस 3, जब माइनस के तो कितना आया 2, यानी d इज इक्वल टू 2। अब nth टर्म पूछा है, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ये n हो गया, a की जगह क्या आएगा 3, n की जगह n रहेगा 1 रहेगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2। n की जगह जो टर्म निकालनी होती है वही हमको रखनी होती है, तो nth टर्म ही चाहिए, तो इसीलिए n ही रखा रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया, मतलब ये आंसर आया हमारा nth टर्म। ये हो गया nth टर्म। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, यानी 2n माइनस 2। अब 3 में 2 गया, कितना हो गया 1, और प्लस 2n, ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2n प्लस 1। ये हमारी हो गई nth टर्म, ठीक है, ये हो गई nth टर्म। हमारे पास ये a16 निकालने के लिए इसमें वैल्यूज रखेंगे। a हमारे पास है 3 प्लस n, हमको 16 टर्म निकालना है, तो n के यहाँ 16 रखा जाएगा और ये हो जाएगा -1। और d हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस वो 2,
तो यहाँ रख देंगे 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 माइनस 1 कितना हुआ 15 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 15 इंटू 2 30। ये 33 आएगा, यानी जो हमारे पास 16th टर्म होगी वो 33 होगी। तो इतना नोट करिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल और करा के वीडियो को एंड करता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। मैं आपको अगला एग्जांपल कराता हूँ आर.एस. अग्रवाल का एग्जांपल 2 कि फाइंड द nth टर्म। हमें nth टर्म निकालनी है, ये क्वेश्चन है। एंड 12th टर्म निकालनी है एपी की, और एपी जो है ये दे रखी है। एपी 14 9 4 -1 -6 फिर ऐसे दे रखी है। तो इसको पहले आप लोग सॉल्व करिए पॉज करके। चलिए मैं कराता हूं। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 14 ए या A1। ये हो गया 14, जिसका कॉमन डिफरेंस है वो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 9 माइनस 14, क्योंकि A2 ये है A1 ये है, तो A2 माइनस A1 9 माइनस 14 का हो जाएगा -5, यानी ये जो D है कॉमन डिफरेंस ये है -5 है। अब हमें nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह रखिए 14, nth टर्म निकालनी है तो n की जगह n ही रखेंगे n माइनस 1, और d निकालने के लिए -5, d की जगह -5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा -5n, और ये हो जाएगा -5 इंटू -1 हो जाएगा +5। तो इसको इसका सॉल्यूशन आएगा 14 प्लस इंटू माइनस -5n और 14 + 5 हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हो जाएगा 19, 14 + 5 19 -5n। तो ये हो गया nth टर्म। अब nth टर्म हमने निकाल ली, ये हो गया an। nth टर्म 19 -5n। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि इसका 12th टर्म निकालना है। तो 12th टर्म निकालने के लिए या तो आप इसमें n की जगह 12 पुट कर दें तो भी आंसर वही आएगा, या तो आप शुरू से वो n वाला फॉर्मूला यूज करिए। जैसे अगर हम इसमें 12 पुट कर देंगे n की जगह तो 19 -5n, और यहाँ अगर हम 12 रख दें तो 19 -5 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12 5 16, यानी 19 -60 12 इंटू 5 60, तो ये हो जाएगा 41, वो भी माइनस के। तो जो हमारा 8 12 आएगा वो आएगा -41। 60 में 19 जाएगा तो 41 आएगा, और माइनस ग्रेटर साइन बड़े डिजिट पर लगा हुआ है बड़े नंबर पे, इसलिए माइनस का साइन आया। और हम अगर अपनी जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से करें तो ये इस तरह होगा कि n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह रख देंगे 12, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। एक की जगह 14 प्लस 12 में 1 गया 11, और डी की जगह 5, तो ये हो जाएगा 5 वो भी माइनस का। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस -5 के और 11 हो गया 55, वो भी माइनस के। तो ये माइनस का 55 और ये प्लस हो गया, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा माइनस। तो ये 14 - 55, इसका आंसर आएगा -41। तो A12 जो आया वो -41 आया, यही यहाँ भी आया यही यहाँ भी आया, तो दोनों सेम है। तो ये हो गया 12th टर्म। तो बस इस वीडियो में यही तक था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एपी से रिलेटेड और कोई अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। तब तक
अगली वीडियो की वेट करिए और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।